अस्सलाम अलैकुम नाजरीन किराम, अपनी मुसीबतों की शिकायत ना करो, इससे रब करीम नाराज होता है, तुम्हारा दुश्मन खुश होता है और दोस्त गमगीन होता है। शहद के सवा हर मीठी चीज के अंदर जहर है और जहर के सवा हर कड़वी चीज के अंदर शिफा है। औरत के मुबारक होने की बड़ी निशानी यह है कि वो पहली औलाद बेटी जने। अगर लोग बिलावजा तुम्हारे दुश्मन बनने लगे तो मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई शय है जो सामने वाला हसद का शिकार है। शुक्र और सब्र ऐसे असासे हैं जो मंजिलों का ढेर इंसान के पैरों तले लाकर रख देते हैं। इंसान का हर दिन एक नया सबक लेकर आता है और शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। रात को अल्लाह की बारगाह से मानने वाला फकीर दिन के वक्त दुनिया वालों का बादशाह हुआ करता है। और 3 अल्फाज ऐसे हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं, हम, मैं, मेरा और मेरे पास। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस इसकी कोई ना कोई आदत बुरी होती है। इसलिए हमेशा इंसान की इस बुरी आदत से नफरत करो, इंसान से नहीं। जिंदगी में असल कामयाबी इंसान तब हासिल कर सकता है जब वो अपने दूसरे भाइयों को भी कामयाब होने में मदद करें। तालीम हासिल करने से ओहदे तो मिल जाते हैं, मगर इंसानियत ना मिले तो कोई फायदा नहीं। ऐसी तालीम का अपनी जबान को लगाम देकर रखो। इज्जत और जिल्लत की जिम्मेदारी यही है। और आखिर सब्र तो करना पड़ता है, अगर शुरू में कर ले तो अंजाम शानदार होता है। जिंदगी में अपनी मर्जी के फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। और जब कीमत अदा करना पड़ती है फिर ना इंसान गला कर सकता है और ना ही हौसला हार सकता है। वक्त का काम है गुजर जाना, बुरा वक्त हो तो सब्र करो और अच्छा वक्त हो तो शुक्र करो। और नाजरीन, कौम बनी इसराइल इसलिए भी तबाह हुए कि वो गरीब लोगों को सजा देते थे और अमीरों को छोड़ देते थे। इंसान अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले, नमाज इंसान को दुरुस्त कर देगी। और नाजरीन, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने औलाद दी है वो अपनी औलाद की तरफ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह पुकारा करें। तुम नहीं जानते कितने लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए। इंसान उम्मीद लगाने तक और इस उम्मीद के टूटने तक की जिंदगी बहुत शौक से जीता है। अपने बुरे मिजाज के साथ बुरे अल्फाज को भी शामिल ना करो, क्योंकि तुम्हें बुरे मिजाज को दुरुस्त करने के 1000 मौका मिल जाएंगे, मगर बुरे अल्फाज को ठीक करने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वो रब करीम सब जानता है, दिलों के हाल और ख्यालों के राज भी है। हमेशा रात को शुक्र करके सोया करो, रब करीम सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। जो तुम्हें गुस्से में छोड़ जाए एक दिन वो वापस आ जाता है, और जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। तब इंसान इतना कामयाबी से नहीं सीखता है जितना वो अपनी खामी और कमजोरियों से सीखता है। अगर कोई इंसान तुमसे मोहब्बत कर बैठे तो इसको रुलाना मत, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके तुम्हारी मोहब्बत बह जाएगी। और आज के लोग दूसरों की जिंदगी को जाने बगैर उनके मुतालिक अपनी राय को कायम कर लेने में मास्टर हैं। बुजुर्गों से सवाल किया गया, वो कौन सी शय है जिससे इंसान के दिल में नरमी पैदा हो? फरमाया, वो हमेशा हलाल खाए। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ला उठाए फिरते हैं। ज्यादा खामोश रहने में इंसान की नजात है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। और अक्सर झगड़े इसलिए भी खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो अब से बिल्कुल भी लालच नहीं रखते, ऐसे लोग तुमको कीमत से नहीं किस्मत से मिलेंगे। किसी से जलते रहोगे तो कुछ ना हासिल कर पाओगे, और अगर हर हाल के अंदर अपने रब का शुक्र अदा करोगे तो गिन ना पाओगे। औरत जब अपने सर को नंगा करती है तो फरिश्ते इस औरत से दूर चले जाते हैं। तौबा करने के लिए अपने कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि गुनाह को हाथ ना लगाना जरूरी है। और नाजरीन, एक बड़े दुख की बात है कि आज के मुआशरे में इंसानों का एक दूसरे के दुख के साथ कोई वास्ता नहीं रहा।
कुछ लोग जंगल की झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने की बजाय बचकर जाना चाहिए। तुम्हारे 2 मीठे बोल किसी इंसान की जिंदगी भर की थकावट को कम कर सकते हैं। हमेशा मसकराओ और नफरतों के दौर में मोहब्बतें बांटो, और जो लोग दिल से उतर जाएं, वो फिर सामने खड़े भी रहें तो नजर नहीं आते। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो खुद भी तो किसी न किसी जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंसान का गुरूर और पेट बढ़ जाए तो अपनों को गिले लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोज महशर तुम उसके कर्जदार बन जाओगे। औरत रात को एक दूध का गिलास ले और उस पर 7 मर्तबा अनूर पढ़कर दम करे, और चंद दिन ये अमल कर ले, रंग खूबसूरत हो जाएगा। और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।